कीर्तन के स्थान पर कीर्तन हो, कीर्तन के स्थान पर कर्तन हो। हनुमान जी कीर्तन भी करते हैं, कर्तन भी करते हैं। कीर्तन के नाम पर कर्तन का विलोप न हो, कर्तन के नाम पर कीर्तन का विलोप न हो। क्या कीर्तन और कर्तन दोनों। छोटी सी कथा है। हनुमान जी थे, अब नारद जी आ गए, वो भगवान का कीर्तन करने लगे। हनुमान जी फिर यूं यूं करने लगे, गदा और मुष्टिका का प्रहार छूट गया, मेघनाथ को दाव लग गया, लक्ष्मण जी बेहोश। ये क्या हुआ? नारद जी ने कहा बस हमने कर दिया जो करना था। कीर्तन के नाम पर क्या हुआ? लक्ष्मण जी बेहोश कर दिए गए। नारद जी ने करामात करके दिखा दी। इसका अर्थ क्या है? हमने संकेत किया कीर्तन के स्थान पर कीर्तन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, ये भी हनुमान जी का रूप है। दूसरा है कर्तन, इसलिए कीर्तन का महत्व भी है, कर्तन का महत्व है। केवल कर्तन रहेगा, कीर्तन नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। केवल कीर्तन के पक्षधर हो जाएंगे। मैं संकेत करूं, किसी एक गुण को, किसी एक ग्रंथ को मान लेने पर पंथ बन जाता है। पंथ हो गया ना। लोग कहते हैं कि आपके पास इतना वैदिक वांग्मय, कौन इतना संभाले। आजकल मैं बोलता हूँ, किसी पिता ने, पितामह ने 108 कमरों का भवन बना दिया। बेटे पोते कहने लगे पिताजी का मस्तिष्क विकृत था, इतने कमरे में कौन पोछा लगावेगा, हाय 2-4 कमरे ही पर्याप्त थे। इसी प्रकार लोग कहते हैं उनके यहाँ एक ग्रंथ, उनके यहाँ एक ग्रंथ, उनके यहाँ एक ग्रंथ, हमारे यहाँ एक ग्रंथ होता, हम पंथाई हो जाते। 32 विद्या 64 कला को उद्भाषित करने के लिए ग्रंथ से काम चलेगा क्या? हमारी समृद्धि को व्यक्ति दरिद्रता का रूप देना चाहते हैं। अगर कोई अपने समृद्ध वैभव को, समृद्धि को अपनी दरिद्रता का रूप देगा, पंथाई हो जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया चैतन्य you